धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर अब आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके बारे में पहले ही एक डिस्क्लेमर लगा देना चाहता हूं। आप इसको खबर के तौर पर मत देखिएगा। जी हाँ, बहुत वाज़े अल्फाज में साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस खबर को खबर के तौर पर मत देखिएगा। इसको उस सवाल के तौर पर देखिएगा कि जो लोग आपके बीच पैदा होते हैं और कहते हैं हम हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं, हम मुसलमानों के सबसे बड़े रक्षक हैं, हम आ जाएंगे तो हिंदुओं के लिए कर देंगे, हम आ जाएंगे तो मुसलमानों के लिए कर देंगे, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तब वो क्या करते हैं? क्या सत्ता के लिए ही सब कुछ वो नहीं करते हैं? इस खबर को देखिएगा, तौलिएगा और उसी सवाल के आसपास पूरी खबर को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो सवाल हम उठाने आपके सामने जा रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, उसके बारे में कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं पहले कभी नहीं कहता हूं शुरू में कि आप लोग कमेंट्स के रूप में अपनी राय दें, ज़्यादा शेयर करें, ये तमाम चीज़ें मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। जितना भी है उतना आप लोग देखें, समझें। हम नहीं कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की बात समझ में आ जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश का माहौल बनने लगा है, लोग कहने लगे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को समझ आ जाता है। जज्बाती चीज़ें ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह पाती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी नाम का एक शायर पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी को मनहूस बताने लगा, खुद तो लाखों लेने लगा मुशायरे के अंदर और एक पार्टी का अपना जो है नेता भी बन गया, लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया। आपको क्या मिला? ताली बजाने वाला बना के रख दिया। ऐसे ही तमाम नेताओं का फहरिस्त लंबी है। उबैदुल्लाह आजमी का नाम ले सकते हैं। एक आवाज़ जामा मस्जिद से गूंजती थी, आज कहाँ चली गई भाई? अब क्यों नहीं गूंजती है? सोचिएगा, क्या सिर्फ जज्बाती बना के उन लोगों ने अपना उल्लू नहीं सीधा किया? कुछ लोग अखबार छापते थे ग्लोसी पेपर पर, नई दुनिया टाइप का, शाहिद सिद्दीकी का, उसके बाद अजीज बरनी, राष्ट्रीय सहारा में न जाने क्या क्या जज्बाती चीज़ें लिखते थे। अब कहाँ चले गए भाई? अब क्यों नहीं लिखते हैं? जो कलम है वो तो आज भी चलनी चाहिए। तो तमाम चीज़ों को देखिएगा और गौर कीजिएगा कि कब तक आपके जज्बात से यूं ही खेला जाता रहेगा। अब आप कहेंगे बात तो इतनी लंबी चौड़ी बता दी, कहानी तो बताओ। तो कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में 20-25 साल पहले तालिबान पैदा हो जाते हैं। तालिबान कौन? जो मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म यानी कि विद्यार्थी होते हैं, वो अपने आप को तालिबान कहते हैं। वो कहते हैं हम हर चीज़ कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं, हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, नबी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और हम इसके अलावा कुछ और चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इस कोने से लेके उस कोने तक का जो आखिरी आदमी है जिसने कलमा पढ़ रखा है वो हकीकी मुसलमान है। अगर उसको कोई दर्द होता है तो उसकी चिंता हमें होनी चाहिए। तमाम बातें आम हैं, आपने सुनी होगी, लेकिन जो अब मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं उसे देखकर आपके पैरों से ज़मीन निकल सकती है। आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये लोग बोलते क्या हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता के करीब आ रहे हैं तो कह रहे हैं ना जी, वहाँ के मुसलमानों से हमारा क्या लेना देना, हम तो उन्हें अपने यहाँ घुसने भी नहीं देंगे। मुझे लगता है खबर की अभी शुरुआत करने उससे पहले कुछ और चीज़ें आपके सामने रख देना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आप ये खबर देख सकते हैं, पहले कहा गया था कि 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका अपनी तमाम फौजों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा, क्योंकि 20 साल पूरे हो चुके हैं और जो बाइडन जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका मानना है कुछ हासिल हुआ नहीं है इतने सालों तक मेहनत करने के बाद। और वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान की 3 लाख फौज है वो जो भी उनके सामने तालिबान है उनसे निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन अब वो 11 सितंबर वाली तारीख घटाकर 31 अगस्त कर दी गई है, यानी कि और 11 दिन पहले अमेरिका यहां से चले जाना चाहता है। अब इसके अलावा जो दूसरी खबर छपी है वो ये देखिए, उसमें लिखा है कि अगर हम चाहें तो 2 हफ्ते में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। और ये बात कही है तालिबान के प्रवक्ता ने, और कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं की है, बाकायदा मॉस्को यानी कि रूस पहुंच के की है। रूस के दौरे पर तालिबान के प्रतिनिधि मंडल के जो प्रवक्ता हैं, जिनका नाम छपा है अखबार में, साहबुद्दीन दिलावर, उन्होंने दावा किया अगर हम चाहें ना तो हमारे जो 75,000 लड़ाके हैं वो 3 लाख अफगानिस्तान फौज पर भारी हैं, 2 हफ्ते के भीतर हम पूरे तालिबान पर कब्जा कर सकते हैं। वैसे भी 75% तालिबान पर हमारा कब्जा हो चुका है, ये उन्होंने दावा किया है। अब इसके अलावा तीसरी खबर देखिए, आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान सरकार ने भारत, रूस और चीन से मदद की अपेक्षा की है। ये खबर भी छपी है। इसमें कहा गया है कि ये जो तीनों देश हैं आतंकवाद से परेशान हैं और आतंकवाद से लड़ने में ये जो है अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं। हालांकि दबे शब्दों में पाकिस्तान पर निशाना साधा गया है। कहा गया है कि बगल का एक मुल्क जो है, बगैर नाम लिए कहा गया, वो हमारे यहाँ हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम बगल के मुल्क वाली बात छोड़ देते हैं, आतंकवाद पर रहते हैं। तो यहाँ के एनएस से, जैसे हमारे यहाँ पे अजीत डोभाल है तो हर देश में एक एनएस से होता है, अंग्रेजों का ही बनाया हुआ तो निज़ाम है। पहले निचली कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट इंडिया में चलती है, आईपीसी पाकिस्तान में चलती है, पीपीसी पाकिस्तान हमारे यहाँ चलता है, आईपीएस पाकिस्तान में चलता है, पीपीएस
तो सब जगह वही सिस्टम है जो अंग्रेज, वही तरह के एयरपोर्ट बनेंगे, वही तरीके से हवाई जहाज उड़ेगा, वही तरीके की पार्लियामेंट सजेगी, वही तरीके की विधानसभा, मतलब उन्होंने अपना पूरा आइडिया पूरे देश में बेचा है, दुनिया में बेचा है। इससे तो कोई इनकार आप कर नहीं सकते। तो जैसे एनएसए है वैसे एनएसए और जगह भी है। तो वहाँ पे एनएसए हैं जिनका नाम छपा है हमदुल्ला मोहिब। उन्होंने कहा है कि इन देशों के सामने भी आतंकवाद का बड़ा मसला है और हम लोग भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं। यानी कि उनका सीधा इशारा है तालिबान जो अपनी जो है उठाता जा रहा है गर्दन को ऊंचाई से, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हमें इंडिया की, हमें चाइना की, हमें रूस की ज़रूरत पड़ेगी और हम अपेक्षा करते हैं ये लोग हमारी मदद करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें पस मंज़र में रखिएगा। अब आपके सामने वो हाल रख देते हैं जिसके चलते ये खबर पैदा हुई। तो ये खबर देखिए बीबीसी की है। बीबीसी में छपी हुई खबर के मुताबिक चाइना के शिनजियांग स्टेट यानी कि प्रांत में रहने वाले जो उइगर मुसलमान हैं उनका जीना जो है चीन ने मुहाल कर दिया है। उनको वहाँ ले आके कैंपों में डाल रखा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, धर्म का पालन नहीं करने दिया जाता है। लेकिन उनको लेके ना कभी पाकिस्तान बोलता। और अफगानिस्तान में अब पैदा होने वाले तालिबान जो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, जो रात दिन कहते हैं कि कुरान और हदीस के हवाले से हम बात करते हैं, इस खित्ते से लेके उस खित्ते तक, दुनिया के आखिर तक, जिसने कलमा पढ़ लिया वो हमारा हकीकी भाई है, उसके साथ होने वाले दर्द के लिए हम तड़प उठते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। उसने भी इनकार कर दिया है कि वो जो है शिनजियांग के जो मुसलमान हैं उइगर, उनको अपने यहाँ पे अफगानिस्तान में उनको शेल्टर नहीं देगा, पनाह नहीं देगा। यहीं से खबर पैदा होती है। तो खबर को देखिए, चीन हमारा दोस्त है ये बात कही गई है और तालिबान के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा, जिनका नाम सुहेल शाहीन छपा है अखबार में, कि हम जो है जो शिनजियांग के जो लड़ाके हैं या वहाँ के जो मुसलमान हैं जो चीन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम उनको यहाँ पे नहीं आने देंगे, उनको शरण नहीं देंगे। और हम जो है चीन के साथ मिलकर एक नया अफ़गानिस्तान, भैया सबको धंधा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, कोई किसी के लिए नहीं लड़ रहा है। ये आप बहुत क्लियर समझ लीजिए। जब पाकिस्तान बना तो लोग सोचते थे मुसलमानों के नाम पे एक अलग से मुल्क बन गया, लेकिन अगर इतना ही भला था पाकिस्तान तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के मुसलमानों को अपने साथ क्यों नहीं रख पाया? सोचिएगा इस बारे में, क्या वो मुसलमान नहीं थे या वो बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रह पाए? सच ये है कि सत्ता के लिए सब लोग लड़ते हैं। यूरोप को देखिए, पूरे यूरोप में ईसाई हैं, लेकिन आपस में कितने साल तक लड़े? आपस में कितने साल तक? तो क्यों लड़ रहे थे जब सब ईसाई हैं, एक ही मजहब को मानने वाले हैं? तो असल झगड़ा जो है हुकूमत का है, जो आज यहाँ भारत में चल रहा है, इसे भी आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही गई और आगे जो लिखा गया है साहब वो तो बड़ा कमाल का है। उन्होंने कहा साहब पूरी दुनिया में इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तांबा, कोयला, लोहा, गैस और इसके अलावा यहाँ जो लिखा है कोबाल्ट, पारा, सोना, ऐसी भारी तादाद में खनिज ज़मीनों के अंदर दबे हुए हैं जो पूरी दुनिया में अभी कहीं नहीं हैं और कई ट्रिलियन का ये ज़खीरा हो सकता है। हम इसको निकालेंगे, कमाएंगे, अफ़गानिस्तान की भी तरक्की होगी और आसपास के जो मुल्क हैं उनकी भी तरक्की होगी। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं शिनजियांग के मुसलमानों को शेल्टर नहीं देंगे। अब यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है आपके लिए कि चीन की आखिर चिंता क्या है और चीन क्यों परेशान है और क्यों इन लोगों ने ये बयान दिया है। तो चीन की जो चिंता शुरू होती है वो ऐसे कि ईस्ट तुर्किस्तान नाम का एक संगठन है। बताया जा रहा है कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर कब्जा कर लेता है तो वो संगठन पूरी तरह हरकत में आ जाएगा, उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो उसको जो है संरक्षण प्राप्त है अलकायदा का, ओसामा बिन लादेन का जो संगठन है आतंकवादी, उसी संगठन का उसको जो है संरक्षण प्राप्त है, तो अलकायदा जिंदा हो जाएगा। अब अलकायदा अगर जिंदा हो गया अफगानिस्तान में दोबारा तो शिनजियांग जो स्टेट है इसका चाइना का, जिसकी करीब 80 किलोमीटर की सीमा, मामूली तो होती नहीं 80 किलोमीटर की सीमा, वो अफगानिस्तान से लगी हुई है। चीन बॉर्डर अफगानिस्तान बॉर्डर 80 किलोमीटर आपस में टच हो रहा है, वो भी शिनजियांग से। तो ऐसा हो सकता है कि वो अलकायदा वाले इस बॉर्डर के रास्ते शिनजियांग के जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो चीन की भाषा में हैं, उनको वो प्रोवोक कर सकता है, उनके ज़रिए चाइना को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए चाइना चिंतित है और चाइना इस बात को लेकर जो है क्लियरिटी चाहता था तालिबान से और इसलिए उन्हें कहा है कि वो तालिबान के साथ रहेगा और तालिबान भी कह रहा है ये हमारा दोस्त है। तो यहाँ अब आखिर में फिर वही बात, भैया एक बात बताओ, ना तो चाइना के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है पाकिस्तान बोल रहा था और ना अब ये जो लोग धर्म के नाम पे अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अरे तोड़ दो यहाँ पे मूर्तियाँ खड़ी हैं जो है बुद्ध की, उनको बम लगा के उड़ा दो क्योंकि ये इस्लाम के मानने वालों की धरती है, यहाँ पे मूर्तियाँ नहीं रहने दी जाएंगी। तमाम तरीके की तस्वीरें आपने देखा होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो लोग अब उइगर मुसलमान जो हैं चाइना के, उनके लिए खड़े नहीं हो रहे। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अपनी लड़ाई देखिए आपको खुद लड़नी पड़ती है।
जहाँ भी आप रह रहे हैं, अपने वजूद के लिए, अपनी जद्दोजहद के लिए, अपने विकास के लिए आपको खुद लड़ना पड़ता है। जो लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि हमारे लिए फ़ला जगह से कोई खड़ा हो जाएगा, तो कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। और आखिर में फिर एक चीज़ ये कि सब लोग असल में लड़ तो सत्ता के लिए ही रहे ना, चाहे वो अफगानिस्तान के तालिबान हो या और पूरी मुस्लिम दुनिया हो। देखा ना, वो फ़लस्तीन में ज़रा से मुस्लिम हैं, इसराइल से वो खुद जूझते हैं। जबकि इसराइल की संसद को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 8 मुस्लिम सांसद हैं। तो क्या 8 मुस्लिम सांसद फ़लस्तीन के मुसलमानों को बचा सकते हैं? नहीं बचा पाते हैं, आज भी नहीं बचा पा रहे, क्योंकि अब उन फ़लस्तीनियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। अगल बगल इतने अरब के मुल्क हैं, वो इसराइल के साथ धंधा बना रहे हैं, अपना जो है विकास देख रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है धंधा और दूसरी बड़ी चीज़ है सत्ता, और सत्ता की वजह से होता है धंधा। ये जो धर्म के नाम पर जो लोग करते हैं, चाहे भारत हो, तो ये सब लोग ड्रामा करते हैं। अब बहुत क्लियर इसको समझिए। और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो लोग आज सोच रहे हैं कि 800 साल बाद हिंदू राजा जो है, यानी कि नरेंद्र मोदी, देश की सत्ता पे काबिज हो गया है, वो हिंदुओं को उद्धार कर देंगे, तो क्या हिंदुओं को 100 रुपये पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ रहा? क्या हिंदू नहीं मरे ऑक्सीजन की कमी से? क्या उनको दवाइयाँ मिल गई कि मुसलमानों को छोड़ के उनको दवाइयाँ दी गई हैं? उनके घरों में दिक्कतें नहीं, उनके कारोबार नहीं चले गए? तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं ना, वो बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन वो किसी के लगे सगे नहीं होते, अपनी सत्ता के और अपने धंधे के लगे सगे होते हैं। तालिबान से आ रही ये खबर यही कहलाती है। ज़्यादा कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग रोटी खाते हैं, समझदार होते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।